गाइस, वेलकम टू वी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में हैव टू के प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? हैव टू के प्रयोग। तो बताऊंगी हैव टू का मतलब क्या होता है, वाक्य में कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस स्ट्रक्चर पे इसका वाक्य बनता है, वाक्य बताऊंगी, इस्तेमाल बताऊंगी, कब कहां कैसे करें इसका इस्तेमाल ये बताऊंगी और ढेर सारे एग्जांपल्स तो होंगे ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं हैव टू का मतलब क्या होता है। HAVE हैव टू का मतलब क्या होता है? हैव टू का मतलब होता है ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। ये कैसा मतलब है भाई? अगर किसी भी वाक्य के अंत में आपको दिख जा रहा है कि ना दिख रहा है, ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, इस तरीके का अगर आपको आशय दिख रहा है तो उस वाक्य में हैव टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं वाइल ट्रांसलेटिंग, यानी कि ट्रांसलेट करते वक्त। क्लियर? तो चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं क्या कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। तो सबसे पहले क्योंकि हैव टू पढ़ रहे हैं तो हैव टू तो रहेगा ही, साथ रह जाएगा V1, वर्ब का पहला फॉर्म V1। और हैव टू का मतलब क्या रहता है? ना है, नी है, ने है, या तो फिर ना पढ़ता है, ना पढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव टू ईट, सब्जेक्ट आ गया, हैव टू आ गया, V1 आ गया। आई हैव टू ईट, मुझे ना है, दिख रहा है यहाँ पे, ना है दिख गया आपको, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट। इस्तेमाल किसके किसके साथ कर सकते हैं हैव टू का? तो भाई इस्तेमाल जो है आई, यू, वी और दे के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ऐसा ही आपको वाक्य जो है वो देखने को मिलेगा। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा तो मैम ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? तो भाई सब्र रखिए, उसकी भी क्लास बहुत जल्द आ जाएगी, अगली क्लास उसी की होगी। तो डेफिनेटली हैव टू अगर आप देख रहे हैं तो हैज टू भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आई हैव टू सिंग, मुझे गाना है, या मुझे गाना पढ़ता है। क्या बताया था? ना है, नी है, ने है, ना पढ़ता है, यही बताया था ना। मुझे गाना है, मुझे गाना पढ़ता है, दोनों ही वाक्य सही है। दोनों ही का जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो आई हैव टू सिंग ही होगा। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव टू प्ले, हमें खेलना है या हमें खेलना पड़ता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना है या मुझे जल्दी उठना पड़ता है। बताया था ना, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होगा। मैं दोनों तरीकों को बता रही हूं। आप जब भी हिंदी में इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करें तो उसके इंग्लिश अनुवाद के लिए आप हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है या आपको बोलना पड़ता है। यू हैव टू स्पीक। दे हैव टू गो, उन्हें जाना है, ना है का इस्तेमाल दिख रहा है, उन्हें जाना है। दे हैव टू गो। दे हैव टू सिंग, उन्हें गाना है। दे हैव टू सिंग, उन्हें गाना है। वी हैव टू ईट, हमें खाना है। वी हैव टू ईट, हमें खाना है। वी हैव टू ईट। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। यू हैव टू डांस, आपको नाचना है या आपको डांस करना है। यू हैव टू डांस। वी हैव टू रन,
हमें दौड़ना है या हमें दौड़ना पड़ता है। वी हैव टू रन, हमें दौड़ना है या हमें दौड़ना पड़ता है। वी हैव टू रन। दे हैव टू लिसन, उन्हें सुनना है। दे हैव टू लिसन, लिसन मतलब सुनना। दे हैव टू लिसन, उन्हें सुनना है। यू हैव टू कुक, आपको खाना बनाना है। यू हैव टू कुक, आपको खाना बनाना है। यू हैव टू रन, आपको दौड़ना है। यू हैव टू रन, आपको दौड़ना है। यू हैव टू रन। वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है या हमें इंतजार करना पड़ता है। वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है या हमें इंतजार करना पड़ता है। वी हैव टू वेट। दे हैव टू टॉक, उन्हें बात करनी है, नी है। दे हैव टू टॉक, उन्हें बात करनी है। दे हैव टू टॉक। अब है आपके सामने आपका होमवर्क जो है मुझे बोलना है, ना है का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे बोलना है। ये आपको होमवर्क है। इसमें करना क्या है आपको, इसका अंग्रेजी अनुवाद, हैव टू का यूज बताया ना, हैव टू को इस्तेमाल करके इसको करना है ट्रांसलेट, यानी कि इसका अनुवाद करना है और आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, आंसर मैं सबके चेक करती हूं, तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं सबके मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना, सारे के सारे, तभी तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। जैसे ही क्लास आती है वैसे ही क्लास को देख लिया कीजिए, क्लास में होमवर्क मिलता है होमवर्क बना लिया कीजिए, तो तभी तो आप सीख जाएंगे, है ना। जैसे ही आप होमवर्क बना लेते हैं ना, आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत हो जाती है, पक्की वाली हो जाती है। क्लियर? तो जल्दी से होमवर्क चलिए, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए, हैव टू का इस्तेमाल करके इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताइए। और क्लास कैसी लगी, क्लास कैसे बताएंगे आप, कैसी लगी, क्लास को लाइक करके बताएंगे। जल्दी से कर दीजिए क्लास को लाइक और कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी। और आपके पास भी अगर कोई कंफ्यूजन वाली वर्ड्स है जिनमें आपको भी लगता है कि पता नहीं इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगी इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और होमवर्क सबसे पहले बना के सबमिट कीजिए। चलिए सारे लोग होमवर्क बनाइए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन कोर्स। जी हाँ, इसको आप छोटू स्पोकन कोर्स के नाम से भी बुला सकते हैं। बड़ा प्यारा सा है ये कोर्स, सिंगल डे का कोर्स है। जी हाँ, एक दिन का कोर्स है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पावर पैक ये कोर्स है। इस कोर्स में जो भी आपको मिलने वाला है, इसकी क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो क्लास अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगवा लीजिए इस क्लास को। साथ ही उसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है, इस ई बुक को भी आप मंगवा सकते हैं अपने लिए। कैसे भाई, व्हाट्सएप करना है, जब आप लिख के भेजें मुझे मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक भी चाहिए, ये आपको लिख के भेजना होगा, तभी आप तक हमारे प्रतिनिधि ये मिनी स्पोकन कोर्स की क्लास और उसकी ई बुक पहुंचा पाएंगे। क्लियर? तो आपको ये मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। तो जल्दी से क्या लिख के भेजेंगे, जल्दी से रिवाइज करिए, मिनी स्पोकन कोर्स चाहिए। क्या चाहिए? मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, या प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, आप ये भी लिख के भेज सकते हैं। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, यकीन मानिए बहुत जल्द। तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एक क्लास होने वाली है, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें सुपर डुपर हिट होने वाली है। जैसी जैसी किताबें खत्म हो रही जा रही हैं, जैसे जैसे लॉन्चिंग का डेट नजदीक आ रहा है, आपको मेरी आवाज में एक अलग से खुशी महसूस हो रही होगी, है ना। तीनों किताबें ना यकीन मानिए, क्योंकि मैं तैयार कर रही हूं तो मुझे पता है जबरदस्त किताब है, आपके स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में ना बिल्कुल माइलस्टोन साबित होने वाली है तीनों किताबें। तो बिल्कुल आप एक्साइटेड हैं कि नहीं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तीनों किताबें बहुत जल्द लॉन्च करूंगी, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, तो बहुत जल्द लॉन्च करने वाली हूँ तीनों बुक्स। आप बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए, है ना। और आपकी फेवरेट इन तीनों में से कौन से होने वाली है? मेरी फेवरेट तो तीनों है, क्योंकि मुझे पता है तीनों के अलावा आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी चाहिए, आपको डेली लाइफ सेंटेंसेस भी चाहिए, और DLW यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स की तो मैं कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि वर्ड्स के बिना आप कोई भाषा नहीं बोल सकते। अंग्रेजी भी तो भाषा ही है, तो शब्दों को जानना, उनका मतलब जानना, उनका उच्चारण जानना, उन पे बेस्ड एग्जाम्पल्स जानना बेहद बेहद जरूरी है जब आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं यार चलो ठीक है, हाय हेलो कर लेंगे, टाइम पास कर लेंगे, तब तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर आप वाकई सीरियस हैं,
और एक अलग लेवल पे जाकर के आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब आप पहले सीखेंगे, फिर फ्लुएंट होंगे, फिर एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, तो उसके लिए ये तीनों किताबें आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, यानी कि आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पे स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कराई जाएगी, एकदम साफ साफ, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की कोर्स कराई जाएगी। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप कृपया व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें इस कोर्स के नाम के साथ, नहीं तो फिर समझ नहीं आता आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो ये नाम लिख करके भेजिए और उसके रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए पूछ लीजिए। इसके अलावा ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। क्लियर है। साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये कोर्स अगर करनी है तो इसका नाम लिख करके भेजना है कि मुझे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए। आप डिटेल्स ले लीजिए, आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो सवाल आप पूछ लीजिए। इसके साथ ही ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अगेन से छोटे बच्चों के लिए कोर्स है ये, जिनमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, जिनको उनको समझ में बड़ा अच्छा से आ जाता है। इंटरैक्टिव कोर्स है काफी। इसकी डिटेल्स भी आपको पाने के लिए आपको कोर्स का नाम लिख करके भेजना होगा, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो हर किसी से बात करके उनसे पूछ करके फिर उनको सेंड करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हमारी टीम को करना पड़ता है। तो थोड़ी सी हमारी भी मदद कर लीजिए, कोर्स का नाम लिख करके जरूर भेजें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। स्कूल में राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, डिबेट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड वॉट नॉट, ये जितनी भी आपकी राइटिंग की सिलेबस है ये सारी, साथ ही आपको आपके क्लास की ग्रामर, ये दोनों चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप बाकी एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। प्रैक्टिस तो जम के कराई जाती है ताकि आपको कोई भी सवाल जो है वो नया ना लगे। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.